सुप्रभात छात्र एवं छात्राएं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसमें कि आज दिन सोमवार दिनांक 11/5/2020, सब्जेक्ट हमारा हिंदी है और टॉपिक हमारा भाषा और वर्ण विचार या वर्ण परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भाषा से आज शुरू करेंगे। हमारा जो पहला है टॉपिक भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा जिस माध्यम से मानव या मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा जिस माध्यम से मानव या मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे अभी हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं तो हम किस माध्यम का यूज कर रहे हैं? लिखकर यूज कर रहे हैं, मतलब लिखित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और बोल भी रहे हैं, मौखिक भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं बोलकर, ठीक ना। तो जिस माध्यम से मानव या मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा के मूलतः दो प्रकार होते हैं। भाषा के मूलतः दो प्रकार होते हैं। भाषा के मूलतः दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा है लिखित भाषा, जैसे अभी जो हम कर रहे हैं, अब बोल भी रहे हैं, लिखित। और दूसरा हमारा है मौखिक। तो हम पढ़ रहे थे भाषा के मूलतः दो प्रकार होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। पहला लिखित में जिसके द्वारा लेखक अपने भावों तथा विचारों को पाठकों के समक्ष व्यक्त करता है, उसे लिखित रूप कहते हैं या लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम अभी लिख के व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने, जिसके द्वारा लिखकर लेखक अपने भावों को तथा विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा दूसरा है मौखिक भाषा या मौखिक रूप, जिसके द्वारा वक्ता अपने भावों तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष व्यक्त करता है, उसे मौखिक रूप कहते हैं या मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अभी हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं और लिखकर भी बता रहे हैं। तो लिखकर जो बता रहे हैं वो हमारा लिखित में हो गया, जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हम जो बोल रहे हैं मौखिक रूप में हुआ, जिसके द्वारा आप सुन भी रहे हैं। तो आप श्रोता हैं, आप सुन रहे हैं, जिसके द्वारा वक्ता अपने भावों तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष व्यक्त करता है, उसे मौखिक रूप कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, वक्ता मीन्स बोलने वाला और श्रोता मीन्स सुनने वाला। तो चलिए आगे अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण भाषा की कसौटी कहलाता है। व्याकरण भाषा की क्या कहलाता है? कसौटी कहलाता है। व्याकरण द्वारा भाषा के अंग प्रत्यंगों की जांच परख करते हैं, अंग प्रत्यंग को जांच करते हैं। तो हमारा है व्याकरण भाषा का एक शास्त्र है। व्याकरण भाषा का एक शास्त्र है, जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना तथा समझना बुझना जानते हैं। फिर से एक बार, व्याकरण भाषा का एक शास्त्र है, जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना तथा समझना जानते हैं। एक लाइन हमारा छूट गया था, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। क्या नोट में लिखना है? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। तो इसे पॉइंट करके भाषा में ही लिखिएगा, इसे नोट में, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। तो चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन देंगे भाषा और वर्ण विचार पे, मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं देंगे, सिर्फ मौखिक रूप से। और आपको
होमवर्क बनाना है। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा अपने मन से, तो समझिए कि आपको जो अभी पढ़ाए हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है। इसलिए क्वेश्चन करना अनिवार्य है, और क्वेश्चन जो आप बना लीजिएगा तो व्हाट्सएप पे आप हमारे जो नंबर शो करेंगे उस पर आप भेज सकते हैं, और जो ग्रुप में अभी तक जुड़े हुए हैं वो भी भेज सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाषा और व्याकरण में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? पहला नंबर क्वेश्चन था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की परिभाषा शुद्ध शुद्ध लिखें। व्याकरण की परिभाषा शुद्ध शुद्ध लिखें। ठीक, चलिए धन्यवाद। भाषा और व्याकरण में हमें इतना ही पढ़ना था। तो अब जो हम अगला जो अध्याय शुरू करेंगे वो हमारा है वर्ण विचार या वर्ण परिचय। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, वर्ण परिचय या वर्ण विचार। तो शुरू करेंगे। हमारा है अगला अध्याय वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय का या वर्ण का परिभाषा क्या है? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क में हलंत, च में हलंत, म में हलंत, य में हलंत इत्यादि। हलंत जो दिया हुआ रहता है उसका भी यूज बताएंगे, उसका मतलब क्या उसको समझेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं हम लोग, लिखित रूप से परिभाषा लिखेंगे अब। तो हम शुरू किए वर्ण परिचय। तो हम वर्ण की परिभाषा लिखेंगे। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके। जैसे में अ का टुकड़ा हो सकेगा क्या? अ को हम दो भाग में बांट सकते हैं? नहीं। फिर हमारा आ, फिर क में हलंत, य इत्यादि। तो अब इसके हम रूप के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं यह हमारा एक वर्ण है, ठीक ना। ये क्या है? हमारा एक वर्ण है। अ, आ, क, य, ये क्या है? हमारा एक वर्ण है। और हम जानते हैं कि वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। आपको ये बता रहे थे ना, य में हलंत जो हम लगाए हैं, तो यहाँ पे य में हलंत जो लगा है इसका मान क्या है? अ है। क्या है? अ। जैसे ये में हलंत लगा हुआ है तो ये हमारा अ का मान करता है। ये जो हलंत दिया गया है यह हमारा अ, य न, अ की मात्रा यूज हो रही है ना, य, ठीक ना। यह मतलब ओ का उच्चारण लग रहा है, ध्वनि हमारा अ का निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हलंत लगाते हैं। हलंत का हमारा जो मान है वो क्या है? अ। वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे अब। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कुल जो वर्णों की संख्या है हमारा 48 है, 48। कुल वर्णों की संख्या 48 है। इसमें कि हमारा वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को अब हम लिखित रूप से पढ़ेंगे। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला हमारा था स्वर वर्ण और दूसरा हमारा व्यंजन वर्ण। फिर हमारा स्वर वर्ण अ, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, री, ए ओ औ को कहते हैं, ठीक ना। फिर हमारा नोट में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है सभी छात्र को, और बता देते हैं स्वर वर्ण में मात्रा 10 होती है। को कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्वर वर्ण की संख्या और स्वर वर्ण की मात्रा में। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और स्वर वर्ण में मात्रा 10 होती है, जिसमें कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर हमारा है अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर को इस तरह से डिनोट करते हैं और विसर्ग को इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं।
फिर हमारा अनुस्वर और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक ना। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ना था। जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता हो या ली जाए, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता हो या सहायक हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क में हमारा ओ जो है ये एक स्वर वर्ण है। जो क बोलते हैं ना लास्ट में पता चलता है ना क, मतलब अ की उच्चारण भी वहाँ पे यूज हो रही है या उपयोग हो रही है, तो वह हमारा स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण की सहायता से जो वर्ण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। जैसे व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ें। स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में जो क से म तक हमें याद रखना कैसे, जो हम बताए थे, कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक ना। कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और क्या था एक हमारा एक चवर्ग था। ठीक ना। तो इसे हम जो याद करने बोले थे, कचट तप, कचट तप। जैसे क च ट तप, तो क से कवर्ग, च से चवर्ग, ट से तवर्ग और त से तवर्ग, ट से टवर्ग और प से पवर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन में कुल संख्या 25 होती है। फिर हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, वह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर हमारा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में तालव्य विसो, मूर्धन्य सो, दंत सो और ह। ऊष्म व्यंजन में ये मूर्धन्य सो है। ठीक ना। ये दंत सो, यह है। फिर हमारा है एक और है अक्षोत्र ज्ञोस्र। अक्षोत्र ज्ञ स्र, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो इसको भी लिख लेते हैं चौथा पॉइंट दे करके। संयुक्त व्यंजन में अक्षो, त्रो, ज्ञो और स्रो का, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। फिर एक और रहता है द्विगुण व्यंजन। क्या? ये वाला और ये वाला, ये हमारा क्या है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो हमारा ये एक टवर्ग व्यंजन में, इसे क से म तक यदि हम लिखते हैं अभी तो उसमें बताते हैं कि कहाँ पर इसका यूज होता है। इस तरह से लिखते हैं। इसी को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, हम जो वर्णों का उच्चारण जो करते हैं वह हम बताए थे उस दिन जो व्हाट्सएप पे जिस समय हम पढ़ा रहे थे, उसमें हम बताए थे कि वर्णों का उच्चारण करते हैं कहाँ कहाँ से? कंठ से, तालव्य से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। ठीक ना। और कंठ में जैसे था हमारा अ, आ, कवर्ग जितना था, अ, आ और कवर्ग, ये हमारा क्या था? कंठ से इसे कहते थे। तालव्य से फिर हमारा ई, दीर्घई, चवर्ग जो हमारा है ये तालव्य से। इसे हम लिख करके दे देते हैं। ठीक ना। अभी आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो हम जो उपयोग करते हैं बोलने के क्रम में, जो हमारा है पहला कंठीय वर्ण, इसमें कि हम अ, आ से ले करके कवर्ग तक। ठीक ना। अ, आ, कवर्ग में जो क, ख, ग जो आता है वो, और ह और विसर्ग, ये हम कंठ से बोलते हैं। क्या चीज़ से बोलते हैं? कंठ से। फिर हमारा दूसरा है तालव्य, इसमें कि हर्षई, दीर्घई, य और तालव्य विसो और हमारा चवर्ग, ये तालु से बोलते हैं। मूर्धन्य री, र, मूर्धन्य सो मीन्स, और दूसरा जो हमारा है टवर्ग, यह हम मूर्धा से बोलते हैं। फिर हमारा चौथा है दंत्य, त, ल, स, तवर्ग और दंत, ये हमारा दंत से, दांत से जो उपयोग करते हैं ना बोलने में, तो ये हमारा दंत कहलाता है, यह दंत से बोलते हैं। फिर 5 दंत मीन्स दांत से बोलते हैं। 5वां है
ओष्ठ्य, हर्षऊ, दुर्गऊ और हमारा पवर्ग, यह हम ओष्ठ से बोलते हैं, मीन्स ओठ से बोलते हैं। तो वर्ण परिचय में हमारा आज इतना ही है। उसके बाद जो हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वह हमारा रहेगा शब्द विचार पर। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा शब्द विचार पर। तो बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, और जो अभी तक हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास के लिए वह व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाएं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सॉरी माफ़ कीजिए, होमवर्क देना तो भूल ही गए थे। तो इसमें जो हमारा होमवर्क है जो अभी पढ़ाए थे वर्ण परिचय में, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ण की परिभाषा क्या होती है, वर्ण की परिभाषा क्या है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। फिर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का अंतर बताएं आप लोग, स्वर वर्ण और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर वर्ण में कुल कितनी संख्या होती है, स्वर वर्ण में कुल कितनी संख्या होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर वर्ण में मात्राएं की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण में मात्राएं की संख्या कितनी होती है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन व्यंजन वर्ण में कुल कितनी संख्या होती है, उसे लिखकर स्पष्ट करेंगे, जो कवर्ग से लेके पवर्ग तक है, ठीक ना, तवर्ग तक। तो अब धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। आप होमवर्क पूरी तरह से करके व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजिएगा, ठीक। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।